तो फ्रेंड इस प्रकार से हमने ये ओपन वाली साइड अपनी तरफ रख ली है। उसके बाद हमने यहाँ पर 200 का मार्जिन लेकर इस तरह से निशान लगा लेना है। फ्रंट वाले पल्ले हैं फ्रेंड, ये यहाँ पर निशान लगा लेंगे। फिर हमने बैक पार्ट को लेना है और इसके ऊपर इस तरह से रख लेना है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर रखने के बाद जो ये हमारा शोल्डर है बैक वाला, इस पर हम इस तरह से 2 निशान लगा लेंगे यहाँ मिलाकर, और स्केल को यहाँ पर रखेंगे और एक सीधा निशान यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे। फिर हमारा जो ये बैक वाला हिस्सा है यहाँ पर एक निशान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ब्लाउज की कटिंग। ब्लाउज की कटिंग वैसे तो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, मगर मैं अपनी इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसे पूरे यूट्यूब पर आप देख लेना नहीं मिलेगा। कटिंग करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है फ्रेंड, वीडियो में हमारी लास्ट तक बने रहें। बिल्कुल ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, पूरे यूट्यूब पर देख लेना नहीं मिलेगा। फ्रेंड, हमारी वीडियो को स्किप ना करें, 2-4 मिनट हमारी वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद आप लोगों को पता लगेगा हमने किस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करना बताया है। फ्रेंड, हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, आपका ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करेंगे। चलिए फ्रेंड, चलते हैं काउंटर की तरफ। आ चुके हैं अपने काउंटर की तरफ। आप देख सकते हैं ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है, ये वाला। इसको हमने इस तरह से, ये सीधा हिस्सा है, यहाँ पर ये धागे वाली कढ़ाई है, तो इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर रखा है। इस प्रकार से सीधा हिस्सा अंदर की तरफ ले रखा है। और फ्रेंड, ये अस्तर वाला ब्लाउज है, ये हमारा अस्तर है। इसको भी हमने इस प्रकार से फोल्ड कर रखा है फ्रेंड, आप देख सकते हैं, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए हमने इसको पहले से ही फोल्ड कर रखा है। इसकी जो ये कन्नी वाली साइड है ये हमारे आगे की तरफ है, और फोल्ड वाली साइड हमारे पीछे की तरफ है, यानी कि हमारे सामने की तरफ है। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले ब्लाउज की जो बैक होती है उसकी कटिंग करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा बैक है। यहाँ पर फ्रेंड आप ध्यान से देखें, हमने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लेकर एक निशान लगा लेना है इस प्रकार से यहाँ पर। तो हम बैक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने इस निशान से मिलाकर इंची टेप को रखना है। ब्लाउज की लंबाई हमारी 14.5 इंच है फ्रेंड, नॉर्मल 14.5, 15, 14 इंच होती है ब्लाउज की लंबाई। तो 14.5 इंच हमारा ये है। आधा इंच का मार्जिन हम लेंगे जो हम शोल्डर में सिलते हैं, तो टोटल हमने 15 इंच की लंबाई ले लेनी है बैक की। और इस निशान को हम सीधा मार्क कर लेंगे इस प्रकार से। इसका शोल्डर हम रखेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे। इसी तरह से हम एक निशान नीचे लगाएंगे 5.5 इंच पर। ऐसे हम 2 निशान लगा लेंगे 5.5 इंच पर। उसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पर इंची टेप को रखना है घुमाकर। इसका जो हार्मोल है वो 17 इंच है। 17 इंच का हाफ करेंगे, आएगा 8.5। 8 में से आधा इंच कम करके 8 इंच पर ऐसे प्लस बनाएंगे इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्लस का निशान बना लेना है। अब इसके बाद हमारी जो चेस्ट है वो 38 इंच है। यहाँ पर हम 38 इंच लिख लेंगे। तो फ्रेंड, हम यह बैक वाला हिस्सा है, इसमें लूजिंग ऐड नहीं करने वाले हैं। तो 38 इंच को हमने चौथाई में डिवाइड कर लेना है, यानी 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो यह आएगा हमारा 9.5 इंच। अब यहाँ पर हमने 9.5 इंच मिलाकर रख लेना है इस साइड में। अब यहाँ पर देखें, ये प्लस पर हमारा 4 इंच आया है। इस तरह से हम इंची टेप को घुमाकर रख लेंगे इस तरह से लाइन के बराबर। अब हमने इस साइड से 1.25 इंच पर एक निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर देखें, ये हमारा यहाँ से लेकर हार्मोल का निशान आ चुका है। तो ये हमारा आया है 6.25 इंच पर हार्मोल का निशान। इस तरह से आप देख लेना, ब्लाउज की कटिंग में किसी ने भी इस तरह का हार्मोल का निशान लगाना नहीं बताया होगा। ये फ्रेंड, हमने जो तरीका बताया है इसमें जितना भी आपका चेस्ट होगा उसका चौथाई करेंगे, और इस तरह से इंची टेप को यहाँ पर रखेंगे। जितना भी यहाँ पर प्लस पे इंची टेप बैठेगा इस तरह से घुमाएंगे, और हार्मोल को हम निशान लगा लेंगे यहाँ से 1.25 इंच छोड़कर। इस तरह से फ्रेंड, हमारी जो हार्मोल शर्ट की हार्मोल हो, यानी ब्लाउज की जो हार्मोल होगी और बाजू की जो हार्मोल होगी, इतनी परफेक्ट बैठेगी आपस में। ना तो इसमें चुन्नट आएगी ना उसमें चुन्नट आएगी, दोनों परफेक्ट बैठेंगे बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से। उसके बाद हम इंची टेप को यहाँ पर रख लेंगे और हम 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। हमने बैक में कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है, ध्यान रखें इस बात को बार बार। फिर उसके बाद हमने
कमर का चौथाई करना है। कमर हमारी 34 इंच है, 34 इंच का चौथाई आएगा 8.5 इंच। तो बैक में हम यहाँ पर प्लेट डालते हैं जिसको हम डार्ट पॉइंट बोलते हैं बैक साइड में। तो 1 इंच मार्जिन उसका लेंगे हम, तो ये टोटल हो जाएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस निशान को हम सीधा मिला लेंगे आपस में, और एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे आगे की तरफ। जो हम कटिंग करते हैं ये हमारा मार्जिन होगा। इस निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे। फिर हमने इंची टेप को यहाँ पर रखना है इस तरह से क्रॉस में, और 1.5 इंच का एक निशान लगा लेंगे बीचों बीच। फिर यहाँ पर हम हार्मोल की गोलाई कर लेंगे इस निशान से मिलाते हुए इस तरह से। यहाँ हम बैक में इस तरह से हार्मोल की गोलाई करेंगे इतना बढ़ाकर। फिर हमने गले की चौड़ाई रखनी है 5.5, 5.5 का हाफ करेंगे, आएगा 3.25 इंच। गला हमारा डीप है 7.5 इंच, 7.5 इंच इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इसको हमने एक खाने की तरह बना लेना है, यानी कि स्क्वायर में इस तरह से एक डब्बा बना लेंगे। फिर यहाँ पर हम गले की गोलाई कर लेंगे इस प्रकार से। अब इसके बीच में हम स्केल को यहाँ पर रख लेंगे और हमने एक निशान लगा लेना है जो हम बैक वाली प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से हम निशान को बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने निशान से मिलाकर कटिंग करना है बैक गले को इस प्रकार से। इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लिया है। यहाँ पर हम कट लगा लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर भी कट लगाएंगे। और इस प्लेट को हमने दूसरी साइड उठाने के लिए यहाँ पर एक इस तरह से निशान लगाना है कैंची से, और दूसरी साइड हमारा यह निशान आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसके हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड इस प्रकार से हमने ये ओपन वाली साइड अपनी तरफ रख ली है। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 सूत का मार्जिन लेकर इस तरह से निशान लगा लेना है। फ्रंट वाले पल्ले हैं फ्रेंड ये, यहाँ पर निशान लगा लेंगे। फिर हमने बैक पार्ट को लेना है और इसके ऊपर इस तरह से रख लेना है। ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर रखने के बाद जो ये हमारा शोल्डर है बैक वाला, इस पर हम इस तरह से 2 निशान लगा लेंगे यहाँ मिलाकर, और स्केल को यहाँ पर रखेंगे और एक सीधा निशान यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे। फिर हमारा जो ये बैक वाला हिस्सा है यहाँ पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से मिलाकर। फिर हमने बैक को इस तरह से फोल्ड करना है, और जो ये निशान है हमारा ये वाला, इससे हम आधा इंच छोड़कर ऐसे निशान लगाएंगे फ्रंट पे, यानी कि इसको आधा इंच बड़ा रखेंगे फ्रंट वाले हिस्से को। उसके बाद हम बैक को फोल्ड कर लेंगे। इस निशान को हम ऐसे मार्क कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से स्केल रखेंगे। ये हमारा ऊपर से 5.5 है, तो इसको हम आधा इंच बढ़ाकर इस तरफ रख लेंगे, यानी कि इसको हम थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे शोल्डर को। ये हमने 5.6 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया है 2 सूत बढ़ाकर। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद इस वाले निशान को भी हम सीधा मार्क कर लेंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ मार्जिन लेंगे तुरपाई के लिए। अब जो हमारा टक्स पॉइंट होता है वो हमारा 9.5 इंच पर है, तो हम आधा इंच यहाँ पर मार्जिन लेकर 10 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो फ्रेंड वीडियो में आप लोग बने रहेंगे और आप लोगों को हमारी कटिंग अच्छी लग रही है तो यहाँ पर हम 3.25 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पर इस तरह से 2 निशान यहाँ पर लगाएंगे और इनको आपस में मिला लेंगे। अब जितनी भी हमारी ये मेन प्लेट होती है इसको हम चौड़ा रखेंगे, तो उसका हम आधा इधर निशान लगाएंगे और आधा इधर लगाएंगे। तो इसकी हम रखेंगे चौड़ाई 1.5 इंच की, तो 1.25 इंच इस तरफ लगाएंगे और 1.25 इंच इस तरफ लगाएंगे। इस तरह से हमने इंची टेप को रखना है और यहाँ 1.25 इंच का निशान लगाएंगे और 1.25 इंच का इस तरफ लगा लेंगे। ऐसे हमने 2 निशान यहाँ पर लगा लेने हैं। फिर ये हमारा सेंटर में ये आया है, इस पर हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और 1.25 इंच की दूरी पर यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे, और 1.25 इंच की दूरी पर इस तरह निशान यहाँ पर लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड। ये 2 निशान हमने लगा लिए हैं। फिर उसके बाद इंची टेप को यहाँ पर रखेंगे
और 1 इंच नीचे की तरफ यहाँ पर निशान लगाएंगे। एक तीसरा निशान हमारा ये हो गया, 1 2 3। चौथी हमारी हार्मोल में प्लेट डलती है तो उसका निशान यहाँ पर लगाएंगे। हल्का सा यहाँ पर हम इस तरह से कट देंगे, यहाँ पर हल्का सा। फिर इंची टेप को यहाँ पर रखेंगे और 2 इंच की दूरी पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे हार्मोल की प्लेट का। इस तरह से हमने चारों निशान यहाँ पर लगा लिए हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हमारा जो चेस्ट है 38 इंच है, यहाँ पर इसका चौथाई करेंगे। हमने बैक पार्ट में लूजिंग नहीं डाली थी, अब इसका चौथाई करेंगे। इसकी लूजिंग हम फ्रंट पार्ट में डालते हैं, क्योंकि फ्रेंड जो हमारा शरीर होता है लेडीज़ का, बैक में कुछ नहीं होता है, फ्रंट में चेस्ट होता है, तो इस वजह से हम यहाँ पर लूजिंग ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर चौथाई कर लेना है, 9.5 इंच आएगा। 38 का चौथाई आएगा 9.5। 1 इंच इसमें हम लूजिंग डालेंगे तो 10.5 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे। ऊपर भी हम 10.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब हमारी जो कमर है वो है 34 इंच। यहाँ पर हमने कोई लूजिंग नहीं डालनी है, यानी कि जितनी हमारी कमर है उतनी ही हम रखेंगे। तो 34 का चौथाई करेंगे, कितना आएगा 8.5 इंच। यहाँ 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर ये प्लेट डाली है, तो ये हमारी 1.5 इंच की प्लेट है, तो 1.5 इंच हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे। ये तो हमारी प्लेट डल जाएगी ना, उसके बाद हमारा कम हो जाएगा, तो हमें 8.5 इंच यहाँ पर तैयार चाहिए। तो इसका हम निशान आगे की तरफ बढ़ा लेंगे इस तरह से। अब इस निशान को हम आपस में मिला लेंगे। इस तरह से हम स्केल को रखेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। फिर हमने यहाँ पर रखना है और यहाँ पर मिलाना है और इस निशान को ऐसे लगा लेना है। स्केल को यहाँ पर रखेंगे तिरछे में और यहाँ पर निशान लगाएंगे। आगे की तरफ मार्जिन ले लेंगे इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड, इस प्लेट की चौड़ाई हम रखेंगे 3 सूत। यहाँ पर 3 सूत की चौड़ाई रखेंगे इस तरह से। ठीक है फ्रेंड, इसकी भी हम 3 सूत की चौड़ाई रखेंगे इस वाली प्लेट की। इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगा लेना है। इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 2 सूत की, यानी कि 1 पैर की। इस तरह से हमने यहाँ पर इनको मार्क कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब हमारा गला है 6.5 इंच डीप, तो हमने यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाना है। 2 सूत हम छोड़ कर लगाएंगे, यानी कि 2 सूत कम करके लगाएंगे, तो हम 6.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से स्क्वायर बना लेंगे जैसे हमने बैक पार्ट में बनाया था। अब इसकी हम गोलाई कर लेंगे इस प्रकार से। अब ये हमारे ब्लाउज का निशान लग के तैयार है। तो फ्रेंड आप बताएं, अगर आप लोगों को इस तरह से किसी ने भी सिखाया है तो फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर नहीं बताया तो फ्रेंड हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड, हम यहाँ पर इस निशान को मिलाते हुए कटिंग कर लेंगे। अब हमने इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसकी हम बाजू कटिंग कर लेंगे। ये हमारा अस्तर है डबल लेयर में, आप देख सकते हैं। बाजू को कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर हम आगे की तरफ अगर तुरपाई करते हैं तो मार्जिन लेंगे 1.5 इंच का, और हम बाजू को पलटते हैं यानी कि सिलाई लगाएंगे तो हम मार्जिन लेंगे आधा इंच का। तो हम यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेने वाले हैं इस तरह से। फिर हमने यहाँ पर बाजू की लंबाई का निशान लगाना है। तो बाजू हमारी 9.5 इंच बाजू है, आधा इंच मार्जिन लेंगे तो 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ से 4 इंच की नीचे की तरफ एक निशान लगाना है। इतना हम नीचे की तरफ बाजू का इस तरह से हार्मोल को तिरछे में रख लेंगे। तो हमारा जो हार्मोल है 17 इंच है, तो इस तरह से हम क्रॉस में इंची टेप को रखेंगे और इसका हाफ करेंगे 17 इंच का, तो 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे हार्मोल का। और ये 10.5 इंच है फ्रेंड, तो 10.5 इंच का हाफ करेंगे, आएगा 5.25 इंच। 5.25 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे। फिर हमने इस प्रकार से हार्मोल की गोलाई कर लेनी है। आगे की तरफ हम कटिंग का निशान लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पर इसको मिलाते हुए कटिंग कर लेना है इस प्रकार से। यहाँ पर हम कुटका लगा लेंगे।
ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार से हमने बाजू की कटिंग कर लेनी है। अब हम फ्रंट के हिस्से में इस प्रकार से गहराई करते हैं जिससे हमारे ब्लाउज की अच्छी फिटिंग आती है। तो ये हम गहराई सिर्फ 2 हिस्सों में काटते हैं, यानी कि फ्रंट के अगले हिस्से में ये गहराई हम कटिंग करते हैं। तो इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब ये हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है, यानी कि अस्तर की। अब जो इसका मेन फैब्रिक है उसको हमने रख लेना है इस प्रकार से। ये हमारा बाजू का हिस्सा है, यानी कि इसको हम बाजू में लेंगे, इस पट्टी को जो हमारे धागे वाली कढ़ाई है। यहाँ पर हमने इस अस्तर को ऐसे ओपन कर लेना है और यहाँ पर मिलाकर रख लेना है। ठीक है फ्रेंड, अब इसको हम इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे। ये हमने बाजू की कटिंग कर ली है। अब ये बचा हमारा कपड़ा, इसमें से हम बैक और फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने बैक को इस तरह से रख लेना है। इसका जो फोल्ड वाला हिस्सा है कपड़े का वो भी हमने अपनी साइड रखा है और इस तरह से हम इसको रख लेंगे इसको ऊपर। फिर इसको हम बराबर इसके कटिंग कर लेंगे। इसको हम साइड में रख लेंगे। अब इसके जो फ्रंट पार्ट है ब्लाउज के उसको घुमाकर ऐसे रख लेंगे कपड़े को और यहाँ पर इस प्रकार से कपड़ा रखेंगे अस्तर का और फिर कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड, आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की वीडियो फ्रेंड हम आपके लिए लाते रहेंगे। और फ्रेंड, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जो लोग सिलाई की वीडियो देखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी तरह की वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो हमने फ्रेंड इस प्रकार से अपने ब्लाउज की कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।